डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में आप एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ और इनकी डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट लेक्चर इज़ अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी the matter consists of tiny particles called atom and atom cannot be further divided. एटम डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन अब हमें पता है कि एटम बहुत से पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है और लेकिन इस बुक में इस चैप्टर में हम एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स जो 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए एटम की स्ट्रक्चर को के बारे में जानने के लिए, और इन एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट में कैथोड रेज डिस्कवर हुई और कैथोड रेज की डिस्कवरी जो है उनसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए। इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स में ग्लास ट्यूब यूज़ हुई जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब इज़ अ ग्लास ट्यूब fitted with two metallic plates. One plate is connected with positive terminal of battery and is called anode, and the other metallic plate is connected to the negative terminal of battery and it is called cathode. A glass tube is filled with air, vapor or any gas, any type of gas, और एक बहुत जो इलेक्ट्रिक सोर्स है वो भी यहाँ पर अप्लाई किया गया है। इसके अलावा वैक्यूम पंप भी अटैच किया गया है। वैक्यूम पंप जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब के इन अंदर जो गैस का प्रेशर है उसको रेगुलेट करता है। स्टूडेंट्स ये देखा गया कि अगर हम बहुत हाई वोल्टेज जो है वो इस ट्यूब में से कंडक्ट करते हैं और जो गैस का प्रेशर है वो नॉर्मल रखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, यानी इस डिस्चार्ज ट्यूब में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी अगर हम जो गैस का इनसाइड दी ग्लास ट्यूब जो प्रेशर है वो कम ना करें। ठीक है, और अगर हम प्रेशर को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं तो ये देखा गया कि हाई वोल्टेज अप्लाई करने पर गैस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और एक यूनिफॉर्म ग्लो जो है वो अपीयर होती है, यानी ग्लास ट्यूब में यूनिफॉर्म ग्लो मतलब ग्लास ट्यूब चमकने लग जाती है। ठीक है, और फर्दर अगर हम प्रेशर डिक्रीज़ करें मतलब 0.01 टार कर दें तो इट वाज ऑब्जर्व दैट द यूनिफॉर्म ग्लो डिसअपियर्स एंड न्यू types of rays are produced. These rays are called cathode rays. So cathode rays were the rays which were produced by the very low pressure and high voltage inside the discharge tube. ठीक है, और ये कैथोड रेज क्या थी, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ थी, इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। आइए देखते हैं कि कैथोड रेज जो हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। स्टूडेंट्स, कैथोड रेज एमिट फ्रॉम दे अराइज फ्रॉम द कैथोड साइड। कैथोड साइड से ये जो हैं वो अराइज होते हैं एंड दे मूव स्ट्रेट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में स्ट्रेट मूव करते हैं एंड दे स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ ग्लास ट्यूब एंड प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस भी पैदा करते हैं। और वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज इज दे मूव इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दें, जे थॉमसन ने क्या किया, उसने ये किया कि ग्लास ट्यूब के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। तो स्टूडेंट जब डिस्चार्ज ट्यूब के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो कैथोड रेज जो हैं दे विल नॉट मूव इन द स्ट्रेट पाथ बट दे विल मूव इन अ कर्व पार्ट। द बेंडिंग ऑफ कर्व शोज दे आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब कैथोड फील्ड जो कैथोड रेज हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव पोल की तरफ जो हैं वो बेंड कर रही हैं। ठीक है, पिक्चर में आपके सामने क्लियर है कि कैथोड रेज जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव पोल की तरफ बेंड कर रही हैं। इट मीन्स दे आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, बट इफ़ वी अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
तो व्हाट हैपन टू द कैथोड रेज? दे विल नॉट मूव इन द स्ट्रेट लाइन बट दे विल मूव इन अ कर्व्ड पाथ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें तब भी कैथोड रेज जो है वो कर्व पाथ में मूव करती हैं। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं कि यू शेप की स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हमने डिस्चार्ज ट्यूब के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया और ये ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज जो है वो अभी भी स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करेंगी बल्कि कर्व पाथ में मूव करेंगी, ठीक है। फिर जे थॉमसन ने इन दो एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा परफॉर्म किया और इस तरह से परफॉर्म किया कि ही अप्लाई द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है इकट्ठे अप्लाई कर दिए। तो अगर हम सिर्फ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें तो कैथोड रेज जो हैं वो मूव करती हैं ए पॉइंट की तरफ, ठीक है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, अलोन मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, तो कैथोड रेज विल मूव टूवर्ड्स द पॉइंट सी। बट जे थॉमसन अप्लाइड द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड साइमल्टेनियसली एंड इन सच अ वे that these fields cancel out each other and the effect is ज़ीरो। यानी आप दोनों फील्ड जब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या किसी का इफेक्ट भी नहीं ना होगा। तो क्या होगा, अब जो कैथोड रेज हैं दे विल मूव इन द स्ट्रेट पाथ टूवर्ड्स द पॉइंट बी। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है ये कैथोड रेज की नेगेटिव नेचर को प्रूव करता है। स्टूडेंट्स, जो कैथोड रेज है अभी हम बता चुके हैं कि कैथोड रेज प्रोड्यूस ग्रीनिश फ्लोरेसेंस व्हेन दिस स्ट्राइक्स विद द वॉल ऑफ ट्यूब। आप देख सकते हैं कि कैथोड रेज जो हैं वो मूव करते हुए डिस्चार्ज ट्यूब के वॉल से टकराती हैं और कैथोड के ऑपोजिट साइड पे ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। और मोर ओवर दे हीट अप द एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ इन देयर पाथ। कोई भी जो चीज़ है इनके अगर आप पाथ में रखते हैं तो वो हीटअप भी हो जाती है। इसके अलावा मिनरल्स जो हैं, अगर कुछ मिनरल जैसे एलुमिना है वो हम अगर कैथोड रेज के रास्ते में रखते हैं तो वो ग्लो करने लग जाती है। जैसे एलुमिना जो है वो रेड कलर में ग्लो करती है और इसके अलावा टिन है वो येलो कलर में ग्लो करती है। और स्टूडेंट्स, आप एक और एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं कि इसमें अब की बार एक्सपेरिमेंट इस तरह से हुआ है कि ग्लास ट्यूब में डिस्चार्ज ट्यूब में एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। कैथोड रेज क्या कर रही हैं, ये इस ऑब्जेक्ट का शेडो बना रही हैं, ठीक है। तो शेडो कैसे बनता है, जब भी लाइट के रास्ते में आप कोई ओपेक चीज़ रख देती हैं तो लाइट कास्ट शेडो ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिमिलरली द कैथोड रेज ऑल्सो कास्ट शेडो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। इस चीज़ को आप इस एक्सपेरिमेंट में भी, इस पिक्चर में भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को जब हमने रखा है कैथोड रेज में के पाथ में तो दे कास्ट शेडो ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और स्टूडेंट्स, ये ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब की पिक्चर है, बिल्कुल रियल में आप देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि अब हमने इस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज के पाथवे में एक व्हील पुट किया है, ठीक है। एक व्हील जो है जो घूम सकता है ना, वो रखा है। तो कैथोड रेज क्या करेंगी, ये दीज रेज काज द व्हील टू मूव, ठीक है। दीज रेज रोटेट द व्हील। अब ये व्हील रोटेट करने लग गया है कैथोड रेज की वजह से, ठीक है। तो इट मीन्स के कैथोड रेज हैव सम मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई सॉलिड चीज़ खुद, यानी ये सॉलिड होंगी तो यानी फिर ही ये दूसरी चीज़ को, सॉलिड चीज़ को मूव करवा सकेंगी, ठीक है। यानी कैथोड रेज जो है ये मास भी रखती हैं और ये वेलोसिटी भी रखती हैं, ठीक है। और दोनों वेलोसिटी और मास को हम अगर कंबाइन करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड मोमेंटम। यानी हम कह सकते हैं कि कैथोड रेज पोजेस सम मोमेंटम, ड्यू टू दिस मोमेंटम दे प्रोड्यूस मूवमेंट इन द व्हील, ठीक है। यानी कैथोड रेज कैरीज सम मास एज वेल एज वेलोसिटी।
इस बात से हम ये कह सकते हैं कि कैथोड रेज जो है वो मटेरियल पार्टिकल है। कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्सरेज। एक्सरेज क्या होती हैं? बहुत एनर्जेटिक रेज हैं, और अगर हम कैथोड रेज को के रास्ते में कोई हैवी मेटल रख दें या बहुत हाई एटॉमिक मास का ऑब्जेक्ट रख दें, तो हम देखते हैं कि कैथोड रेज कैन एमिट एक्सरेज। ठीक है, ये पिक्चर में आपके सामने प्रोडक्शन हो रही है एक्सरेज की। कैथोड रेज की एक और प्रॉपर्टी ये भी है कि दे कैन आयोनाइज दी गैस। जब भी ये किसी गैस से टकराती हैं तो ये उन गैस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर देती हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्राइक कर रहा है एटम से, और इस एटम उसके बाद देखिए अब क्या हो रहा है कि एटम में से इलेक्ट्रॉन अलग हो गया है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। सो द कैथोड रेज कैन कॉज आयोनाइजेशन। Moreover, cathode rays can pass through metallic foil. मेटालिक फॉयल की पिक्चर आपके सामने है। ये गोल्ड फॉयल है, ये बहुत थिन होता है। अगर हम कैथोड रेस इसमें से पास करवाएं तो वो दे कैन पास थ्रू मेटालिक फॉयल। कैथोड रेस कैन कॉज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के लिए इक्वेशंस आपके सामने है। क्लोरीन गैस के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्लोरीन आयन की सूरत में अपीयर होता है। ठीक है, इट इज़ केमिकल चेंज। तो आप ये भी पढ़ चुके हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, जब किसी सब्सटेंस में किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कैथोड रेस जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जैसी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये तो बाद में पता चला ना कि ये इलेक्ट्रॉन है, पहले तो मतलब हमने यही ऑब्जर्व किया ना कि ये केमिकल रिएक्शन करती हैं। ठीक है, इनके अंदर रिड्यूसिंग पावर है। और इन सारे एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूजन डिराइव करते हैं? जे थॉमसन ने कैथोड रेज की E/m रेशियो फाइंड की। E/m रेशियो मीन्स चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, इसने ये भी ऑब्जर्व किया, इसने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए उन सबको डिफरेंट गैस के साथ डिफरेंट गैस को यूज़ करते हुए परफॉर्म किया, और इसने ऑब्जर्व किया कि हर दफ़ा जब कोई सी भी गैस वो यूज़ करता था, एक ही टाइप की, एक ही चार्ज टू मास रेशियो की कैथोड रेज प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, अगर इसका मतलब है कि हर गैस मैटर है, इसका मतलब है कि हर गैस के अंदर से जब रेज एक जैसी एमिट हो रही हैं तो हर गैस में एक जैसे पार्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि कैथोड रेज जो हैं वो पार्टिकल्स हैं, और हर मैटर जो है, हर गैस जो है वो एक ही जैसी कैथोड रेज पैदा कर रही हैं। तो लिहाजा हर मैटर या हर गैस के अंदर या हर एटम के अंदर एक ही जैसे पार्टिकल्स मौजूद हैं, और दीज पार्टिकल्स वर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन बाय स्टोनियर। ठीक है, दिस इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। थैंक यू।